जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब आप देख रहे हैं गलील की झील यानी कि गलील की समंदर। और इधर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार किए थे। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, और ये झील के साथ प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत बड़ा रिश्ता है। यहाँ हुआ था बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार। और इस चमत्कारों में से मैं आपको दो चमत्कार के बारे में मैं पढ़ के सुनाऊंगा पवित्र धर्मशास्त्र से। और पहले आपको बोल दूँ इधर क्या क्या हुआ था। ये जो झील है, यहाँ बहुत सारे मछली पकड़े गए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पतरस को, तुम जाल को तुम गहरे समुद्र पर चले जाओ, उधर तुम जाल को डालो। जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की बात को माने तो भी क्या हुआ, जाल में बहुत सारे मछली भर आए। ये चमत्कार हुआ था। और यहाँ क्या हुआ था, ये समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान आया था। जब प्रभु यीशु मसीह नाव के अंदर था तो चेले लोगों ने आकर बोलने लगे, हे गुरु हम लोग मर गए, क्या हमारे लिए आपका कोई चिंता नहीं है? तभी प्रभु यीशु मसीह उठकर और जो तूफान को धमकी दी, वो तूफान थम गए। इधर हुआ था। और क्या हुआ था, प्रभु यीशु मसीह इधर चल कर आए थे इस झील में, इस पानी के ऊपर। ये चमत्कार हुआ था। इस तरह से कुछ चमत्कार है प्रभु यीशु मसीह ये झील में किए थे। गलील की झील यानी कि गलील की समुद्र। तो उनमें से कुछ आयतों का हम देखेंगे। पहला हम देखेंगे कहाँ लिखा गया है बाइबल में कि प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल कर गए। मत्ती की किताब उसका 14 का 22 से लेकर 33 तक। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ क्या लिखा गया है मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाए, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। और सांझ को वह वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और ईश्वर रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। ये पहली बार हुआ था जब प्रभु यीशु मसीह तूफान को शांत किया था, तूफान को धमकी दी थी। इसे 2 बार हुआ था, ये पहली बार है। 26 में लिखा गया है, चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा आ। तो पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। उस पर उन्होंने जो नाव पर थे
उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। ये देखिए गलील का समुद्र। आज ये एक साइड है, इसका और भी बहुत सारे साइड है। मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा गलील का समुद्र, और दूसरी साइड भी है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये आज का गलील, यहाँ लोग नाव पर घूमने का मज़ा लेते हैं। अगर आप कभी उधर जाएंगे ना, वो मज़ा आपको भी मिल सकता है। आप उधर नाव में घूमने के लिए मज़ा ले सकते हैं। यहाँ लोग नहाते हैं। देखिए, नहाने के लिए भी ये जगह सही है और घूमने के लिए भी ये जगह सही है। और ये भी बहुत फेमस है ये जगह, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस झील पर सबसे ज़्यादा चमत्कार किए थे, जो मैंने आपको बताया। पतरस ने डूब गया था, तब प्रभु यीशु मसीह ने उनको बचाया। और प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहे थे। ये दूसरा चमत्कार है। हमने जो वचन पढ़ा 22 से लेकर 33 तक, इसके अंदर ये लिखा गया है। और तूफान आ रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने शांत किया। और तूफान को शांत करने का ये पहला चमत्कार है। पहली बार प्रभु यीशु मसीह ने इधर तूफान को शांत किया था। प्रभु यीशु मसीह ने शांत किए थे। तो चलिए हम और भी एक वचन हम देखते हैं। हम देखते हैं लूका की किताब, उसका 8 का 22 से लेकर 25 तक। इधर भी एक चमत्कार हुआ था जो कि प्रभु यीशु मसीह ने किया था। 22 से लेकर 25 तक, लूका की किताब 8 का 22 से लेकर 25 तक। फिर एक दिन वो फिर उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी। पर जब नाव चल रही थी तब वो सो गया। और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? और वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह आंधी और तूफान को आज्ञा देते हैं और आंधी तूफान भी प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सृष्टिकर्ता यानी कि रचने वाला परमेश्वर है। आंधी तूफान, पृथ्वी, पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, पंछियों, जितने भी जीव इस दुनिया में है, सबको कौन रचा है? प्रभु यीशु मसीह। जी हाँ, अगर प्रभु यीशु मसीह सब कुछ रचा है, रचना किया है, तो फिर वो उनकी आज्ञा को क्यों नहीं माने? ज़रूर मानेंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह आज का गलील का झील आप देख सकते हैं। ये गलील का झील। तो
ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ये गालिल का झील। अगर आपका मन में कुछ सवाल है तो कमेंट करके बताइए क्या सवाल है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिए। सबको जय मसीह की।